राजनीतिक पार्टी अगर देश के अंदर बात किया जाए तो 3 ऐसी पार्टियां हैं जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा चर्चा पे रहती हैं। हम उन्हीं पार्टियों के बारे में बात करेंगे। इस समय माहौल भी कुछ देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ ज़्यादा देखा जाता है। और अभी मैं एक ख़ास पार्टी की बात करूँगा, हालाँकि उस पार्टी जो हमारे साथ जुड़े हुए सदस्य हैं हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि अगर देश के अंदर 3 खास पार्टियों की बात किया जाए तो एक बीजेपी जो एक हर बच्चे के जुबान पे रहता है, एक कांग्रेस जो कि आज से 70 साल पहले 70-75 साल जो भी जोड़ लीजिए, एग्जैक्ट मैं ऐड करके नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन जोड़ लीजिए, वो शुरू से एक पार्टी ऐसी बनी आ रही है कि देश के राजनीति में एक अहम हिस्सा बनी हुई है। और एक ऐसी पार्टी जो देश के अंदर 2012 में निकल के आती है, 12 में अनाउंस करते हैं कि हम एक अपनी पार्टी बनाते हैं, आम आदमी पार्टी बनाते हैं, और 2012 में पार्टी बनती है और ठीक 6 से 7 महीने बाद ही वहाँ पे दिल्ली में चुनाव, हालांकि बहुमत नहीं पाती है, लेकिन कुछ दिन अपना सरकार चलाने के बाद और फिर वापस वो सरकार इस्तीफा देते, फिर से चुनाव होता है और वो पूर्ण बहुमत से आते हैं और इतना हौसला बुलंद हो जाता है कि देश भर में वो चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ गुजरात के अंदर। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सलासर न्यूज़। और मैं ये कुछ नए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैं गाड़ी के अंदर एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के, हालांकि अभी वो आम आदमी पार्टी में नहीं है, इस बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। शशांक जी हैं हमारे साथ में। आप अपना परिचय खुद दीजिए शशांक जी। पेशे से वकील हूँ और आम आदमी पार्टी का पहले से कार्यकर्ता, और बाद में कुछ व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफ़ा देने के कारण ये पार्टी से अभी हमने थोड़ा साइड कर लिया है, बस। ठीक है, ये शशांक जी थे, इन्होंने अपने बारे में परिचय दिया। हालांकि मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, हालांकि आप अगर न्यूज़ से अपडेटेड रहते होंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है और एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। और इस समय आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर ईडी का सम्मन आया था। 2 तारीख को उनको पेशी होना था और वो पेशी हुआ भी, और इससे पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। और इसी दौरान गुजरात के अंदर एक बड़ी खबर निकल के आती है कि जो 2 लोग मुख्य तौर पे यहाँ के लीगल एडवाइज़र उपाध्यक्ष के पद पे थे, और आपके साथ में एक और भाई थे, क्या नाम है? रोहन हलपति प्रेसिडेंट थे हमारे, प्रमुख थे आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के, और मैं उप प्रमुख आम आदमी पार्टी लीगल सेल का था वलसाड जिला के, हम 2। पिछले चुनाव में देखा गया कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, लोकसभा चुनाव लड़ती है, और यहाँ से हालांकि वो उम्मीद लगा रहे थे कि हम यहाँ पे सरकार बना लेंगे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। फिर भी 2 सीट निकाल के लेके आते हैं गुजरात के अंदर और अपना वर्चस्व दिखाते हैं। गुजरात के अंदर ये चुनाव लड़ने के बाद उनको राष्ट्रीय जो एक पार्टी होती है उस तौर पर उनको एक पहचान बनती है गुजरात के अंदर चुनाव लड़ने के बाद। फिर ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी से आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा क्या? देखिए, कारण तो बहुत सी चीज़ों के होते हैं, बहुत सी चीज़ों के नहीं होते हैं। चीज़ें क्या है कि व्यक्तिगत रूप से हमने इस्तीफ़ा दिया है और ये हमारा पर्सनल निर्णय है। और इस सवाल तो अभी भी खड़ा होंगे, आप ऐसे टाइम पे आपने इस्तीफा दिया है जबकि अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजा जाता है शराब घोटाले मामले में। इस टाइम पे आप लोग कहीं यहाँ पे ईडी से डर तो नहीं रहे हैं? और गुजरात में रहने का भी एक डर है कि हमारे यहाँ पे बीजेपी का वर्चस्व है गुजरात के अंदर। देखो, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, ईडी हो गई या सीबीआई हो गई, ये सब बीजेपी के अन्य संस्थाएं हैं, इनसे डरने वाली कोई आवश्यकता और ये बात भी नहीं है कि अगर इनसे कोई डरा भी जा सकता है। पहली चीज़ तो ये कि ईडी का काम क्या है, ईडी का काम क्या है या सीबीआई का काम क्या है? लोगों को समन भेजना, और ज़्यादातर विपक्षी पार्टी के लोगों को ही समन से भेजते हैं। अगर मैं आपसे ओपनली मैं बात करूं, क्या बीजेपी में कोई भी करप्शन नहीं करता क्या? तो आरोप लगाइए ना, आपको तो पूरा छूट है ना, और आप लीगल सेल से हैं तो आपको तो इस चीज़ का अच्छे से जानकारी होगा ना कि आप आरोप अगर आप किसी पे लगाते हैं तो आप ईडी को समन भेजिए ना कि भाई आप ये बंदा इस तरह का है, तो या तो फिर विपक्षी पार्टी काम नहीं कर रही है। देखिए, आरोप तो सिर्फ अब हर कोई के जैसा अगर हर कोई बनना चाहे तो फिर कैसे चीज़ चलेगी? आरोप कौन लगा रहा है? बीजेपी लगा रही है। ईडी क्या कर रही है? बीजेपी बोलती है जाओ, ईडी वालों को बोलती है जाओ, तुम मेरे आदमी हो, मैं तुमको पगार देती हूँ, मैं तुमको सैलरी देती हूँ, तुम जाओ, जाके तुम उनको पकड़ो।
जाके तुम उनको हैरान परेशान करो। आप ये कह रहे हैं कि ईडी बीजेपी के हाथ में, बीजेपी पगार देती है या सरकार पगार देती है? बीजेपी पगार देती है, इसी के लिए वो इतने उनके खास घूम रहे हैं। बाकी तो मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, लोगों का ये मानना है कि सरकारी इंसान को सरकार पगार देती है, पर आज का ज़माना ऐसा हो गया कि ईडी को, सीबीआई को एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलता है। तुम अरविंद केजरीवाल के बारे में 4 चीज़ बोल दो, हम तुमको ये कर देंगे, तुम ये कर दो, हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये कर देंगे। कितने, अब खुद ही मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं कल ही न्यूज़ पे पढ़ा कि एक ईडी का कर्मचारी खुद 15 लाख की रिश्वत मांगते पकड़ाया गया। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम उनसे डर गए? ठीक है, वो ईडी के अधिकारी थे, हमने भी वो न्यूज़ देखा था, वो 15 लाख रुपए कैश लेते हुए पकड़े गए थे। वो उनका इंटरनल मामला है। अभी हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हम उस विषय पे बात करेंगे। ऐसा क्या खास रहा कि आप आम आदमी पार्टी से अभी इस्तीफा दे रहे हैं? ऐसे माहौल में क्या कुछ खास कारण रहा है, बता सकते हैं? अगर हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे, देश की जनता आपको देखेगी, और ख़ास करके जब गुजरात के अंदर से बीजेपी, आम आदमी पार्टी यहाँ से नेशनल पार्टी बन के उभरी है, जब उनको पहचान मिली है नेशनल पार्टी से, और गुजरात के ही लोग जो गुजरात में काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, तो वो इस्तीफा देंगे तो इसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पार्टी पे। देखिए, इस्तीफा देना एक व्यक्तिगत रूप से दिया गया हुआ चीज़ है। अभी मुझे अगर उसमें नहीं रहना है तो मैंने बता दिया कि मुझे नहीं रहना है। शायद मेरा काम हो, शायद मेरे कुछ पर्सनल काम हो जो मेरे अभी अटक रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। अब मैं हर चीज़ें पब्लिक पोर्टल पे नहीं बता सकता, ना चीज़ कर सकता। हाँ, पर एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी के विचारधारा है, अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल, आज मैं आपको इधर से लेकर चलता हूँ उमरगांव में सरकारी स्कूल में आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप, ना टॉयलेट की उधर सुविधा अच्छे से। आप कपराड़ा चले जाइए, है तो गुजरात का हिस्सा ना, है तो गुजरात का हिस्सा, है तो बीजेपी का हिस्सा, फिर भी बीजेपी आज तक अच्छे स्कूल नहीं दे पा रही है, अच्छे अस्पताल दे ही नहीं पा रही है। हमारे तो विचारधारा ही कितने अच्छे हैं। आज एक पिता, आज के ज़माने में एक पिता के ऊपर सबसे ज़्यादा जवाबदारी में क्या होता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, मेरे घर में किसी को तकलीफ़ ना हो। ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने अच्छी तरीके से मुहैया कराया। तो ऐसा तो कोई भी चीज़ नहीं है कि हमारी पार्टी कोई ख़राब की हो या गलत की हो। बस मैं एक चीज़ जानता हूँ कि बीजेपी जो करती है, अभी भी एक चीज़ तो आपकी बातों से साफ झलक रहा है कि आप सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिए हैं, दिल से नहीं। आप अब कहीं ना कहीं अभी भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ना 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 ना, देखिए, पार्टी को जब मैंने तो आगे का क्या तैयारी है आपका? तो किस पार्टी में जा रहे हैं? बीजेपी आपको अच्छी नहीं लगती, आपने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस? देखिए, कोई भी पार्टी में अभी जाने का निर्णय तो बनाया ही नहीं है। हाँ, हालांकि मैं कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। जब मैंने इस्तीफ़ा दिया तो हमारे जो प्रदेश के महामंत्री हैं, वो उनके साथ हमारा अभी भी कांटेक्ट चल ही रहा है। ठीक है, बातचीत चल रही है, वो भी पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो। तो चीज़ें तो क्या है कि अभी एक निर्णय बनाया है कि भाई अभी हम छोड़ना है, ठीक है, और मैंने भी छोड़ा, और साथ में हमारे जो लीगल सेल के प्रमुख हैं वलसाड़ जिला के, उन्होंने भी छोड़ा है। पर हम पार्टी के विचारधाराओं को गलत कर दें तो वो चीज़ नहीं हो सकती। आज मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, कितने लोग जुड़े थे। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व क्या था पहले? कुछ नहीं था। आज जब हम वोटिंग में उतरे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि हमने 40 लाख से ज़्यादा वोट गुजरात में लेकर गए। हमारे उस हिसाब से अगर हम टोटल वोट का काउंटिंग करें तो हमारे 21 से 22 सांसद बन रहे थे, हालांकि बने 5। पर वो 5 में आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक है हमारे डेडियापाड़ा के सांसद, नाम है उनका चेतर वसावा। हाल फिलहाल में कल और परसों में ही उन पर FIR दर्ज भी हुआ। ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। आज पुलिस से लेकर हर सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और हमारी लड़ाई, और व्यक्तिगत रूप से मेरी लड़ाई सिस्टम के साथ ही है। शुरुआत से ले लो, चाहे पहले दिन से ले लो, तो मैंने सिस्टम से ही लड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सिस्टम में लड़ने के लिए मैं सिस्टम का पार्ट होना ज़रूरी भी नहीं है। अब मैं बीजेपी में चले जाऊं, ये भी ज़रूरी नहीं है, कांग्रेस में चले जाऊं, ये भी मेरे को ज़रूरी नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से लड़ सकता हूं। आज आप भी मीडिया में हैं, आप भी व्यक्तिगत रूप से लड़ते हैं। कहीं अगर ख़राब दिखता है तो आप व्यक्तिगत कैमरा लेके जाते हैं कि देखिए ये चीज़ सही में ख़राब है। तो मैं तो अगर कोई भी चीज़ ख़राब है तो मैं तो उसमें बोलने का हक रखता ही हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल पे इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के 2-3 राजनेता जैसे मनीष जी हुए, वो भी अभी तक जेल में ही पड़े हुए हैं। फिर इनके पे शराब घोटाले का जो आरोप लगा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, इस पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये सब पूरा षड्यंत्र है। आज भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी जो हमारे एक सांसद थे संजय सिंह, उनका मैंने भाषण सुना था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका मैंने भाषण सुना था, जिसके अंदर संसद में उन्होंने कहा है कि भाई ईडी के और सीबीआई के इतने सारे केसेस होते हैं, उनमें से कॉन्विक्शन रेट कितने हैं, मतलब कितने लोगों को सज़ा हो पाती है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके काम में। कोई भी ईडी कुछ भी काम करती है या सीबीआई कुछ भी काम करती है, ये सब केंद्र के द्वारा एक संगठन बनाया गया है कि भाई जो इंसान अगर अपोजिशन में आगे बढ़ता है, जाके उनको परेशान करो, जाके उनके साथ ये करो वो करो। ये तो संस्थाएं हैं। ईडी कहाँ अब खुद का विचार लेकर चल सकती है? ये तो संस्थाएं हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन को खरीदना चाहते थे। ये तो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं बीजेपी वाले कि इनमें एक हमारा आदमी बैठेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये तो पूरा देश खरीदना चाहते हैं, देश में सरकारी व्यवस्था खरीदना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी काम भी तो कर रही है, बीजेपी काम भी तो कर रही है। कुछ तो तारीफ कीजिए। इतने देर से आप बीजेपी, आप जिस रोड पे चल रहे हैं, रोड इतना स्मूथ है, आप इस रोड पे चल रहे हैं जो रोड पर डे 12 किलोमीटर के हिसाब से बनती थी, आज 44 किलोमीटर 40 किलोमीटर के हिसाब से हाईवे बन रहे हैं। नितिन गडकरी जी बना रहे हैं। देश के जो दूसरे देशों से जो रिलेशन है वो सुधर रहे हैं। तो बीजेपी काम भी तो कर रही है, उस हर किसी को खुश नहीं रख सकती है। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि बीजेपी तो रोड भी बना रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अभी क्यों आपको दिखा, पर गुजरात में तो बीजेपी का राज तो कब से था। अभी क्यों आपको रोड दिख रहा है? मतलब बीजेपी पहले असफलता में थी और आज भी है। मैं आपको उसका उदाहरण दूंगा। अभी मैं जिस रोड की बात कर रहा हूँ, अभी हम नेशनल हाईवे 8 पे चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है नेशनल हाईवे 8 पे। तो ये हाईवे एक स्टेट से होके नहीं जाती है, कई सारे स्टेट से होके जाती है। और जो एवरेज निकल के आता था पहले, वो 12 किलोमीटर का था। वो हालांकि आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, वो भी तो काम नहीं करती थी। तो जितना आप आरोपित हो रहे हैं बीजेपी के ऊपर, तो उतना कांग्रेस पे भी हुई है ना। कांग्रेस भी तो उसी तरीके से काम की है। कांग्रेस तो उससे भी कहीं, जो 12 किलोमीटर का एवरेज था, वो आज 40 से ऊपर 44 किलोमीटर का एवरेज निकल गया। हालांकि ऐसा मैं कुछ पढ़ा हूँ 100% नहीं, लेकिन 44 है आसपास। देखिए अभी क्या हो गया है चीज़ें, मैं अभी आपको बहुत स्पष्ट रूप में, आप ये मानते हैं कि नहीं कि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है? आप ये मानते हैं कि नहीं? पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कांग्रेस के टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी कभी थी ही नहीं। अब जब टेक्नोलॉजी आई है, सब जगह काम हो रहा है। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो गड्ढा, ये नेशनल हाईवे का गड्ढा है। देखिए देखिए, कैमरा घुमाइए जरा, हम भी देखना चाहेंगे। ये देखिए, ये नेशनल हाईवे के आसपास में ही है। तो हाईवे, ये नेशनल हाईवे के नीचे का गड्ढा है। ये देखिए, ये इस पे किसी का ध्यान जाता नहीं है। ये देखिए, अगर साइड में खड़ा कर लो थोड़ा सा, हम भी देख लेते हैं। निकल के कर लेते हैं। नहीं, यहाँ से खिड़की से खोल के देख लो। ये नेशनल हाईवे पे, हालांकि हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे। तो नितिन गडकरी जी, अभी देखिए, ये एक संयोग ही है कि जब हम नेशनल हाईवे पे इस समय चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो IT सेल के उपाध्यक्ष वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के, हम इनके साथ में इंटरव्यू भी कर रहे थे। तो अभी ये देखिए नेशनल हाईवे का ये हाल है। तो नितिन गडकरी साहब जी, आपको भी ये चीज़ नज़र में ज़रूर रखनी चाहिए। हालाँकि ये चीज़ आगे भी अगर कहीं दिखेगी तो हम दिखाएँगे ज़रूर। और अभी देखिए, क्या हुआ मैडम? ठीक है, चलिए हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। तो अभी आगे की क्या तैयारी रहेगी, आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए। देखिए, तैयारी तो मैंने आज एक प्रेस नोट भी रिलीज़ किया था कि मेरी लड़ाई सिर्फ सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम के द्वारा की गई हुई अन्याय, उनके खिलाफ है। आज अन्याय क्या है? अच्छा रोड लोगों को नहीं मिल रहा। अभी मैं आपको, आपके इस्तीफा देने से सब सुधर जाने वाला है? कुछ काम क्या कर रहे हैं, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह से काम किया जाएगा? देखिए, पर्सनल लेवल पर भी मैं बहुत काम करता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, शायद आपको पता होगा, और आप ही का चैनल था शायद, हाँ मेरे ख्याल से, हमने इधर ये पार्टी में नेशनल हाईवे का जो पुल है, बार बार ख़राब होता है, यही नेशनल हाईवे पे। अभी भी अगर मैं गाड़ी उधर घुमवाऊँ तो आपको दिख जाएगा, उधर आज भी ख़राब पड़ा है। नेशनल हाईवे है ना। अभी आपको मैंने गड्ढा दिखाया। अब मैं, चलो आपको है ना, आप जो ये चीज़ बोल रहे हो ना, मैं आपको आज सबसे बड़े घोटाले के पास भी लेकर चलता हूँ जो वापी में हो रहा है। शायद आपको ऐसा न्यूज़ तो कोई दिया ही नहीं होगा। चलिए, 4 रास्ता लेना। तब तक आप अपने सवाल कंटिन्यू रखिए।
उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब वो जगह आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। चलिए नितिन गडकरी साहब, ये आपको ब्रीफ कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी में, हालांकि अभी नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के तौर पे, आम आदमी पार्टी से नहीं, लेकिन एक आम आदमी फ़िलहाल इस समय अगर इनको इस तौर पे देखा जाए तो ये आम आदमी है, आम आदमी पार्टी से तो नहीं है। और आपको थोड़ा सा ब्रीफ कराएंगे, आप इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हालांकि नेशनल हाईवे पे बड़े बड़े राजनेता जो आते हैं वो हाईवे होके निकल जाते हैं, अच्छे रोडों से निकल जाते हैं, रातों रात सड़क बन जाती है, लेकिन उन रोडों का जो प्रोजेक्ट कुछ महीनों के लिए दिया जाता है और जिन कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाता है वो उतने टाइम सर्कल में वो काम कर पाते हैं कि नहीं, हम वो चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने हमसे कहा कि आप वहाँ पे लेके चलिए, हम आपको कुछ और दिखाते हैं। तो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करते हैं, हमारा चैनल पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करता है। हम बैरनेस नहीं दिखाते, हम किसी चैनल की तरफ से नहीं, हमें ये चीज़ अच्छा ही दिखाना है। जो अच्छा है तो अच्छा दिखाएंगे, बुरा है तो बुरा दिखाएंगे। और देखिए क्या है ना, चीज़ें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद उस टाइम पे वो इंसान सही नहीं हो, बाद में उसकी चीज़ें सही हो। और अब तो मेन चीज़ क्या है कि बीजेपी का अहंकार तोड़ना है। बीजेपी अपने आप को ये समझ के बैठी है। देखिए मैं अभी है ना कोई पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, पर मैं स्पष्ट चीज़ से, बीजेपी आज ये सोचती है कि हर इंसान हमारे जागीर है, उनको हम जैसे चाहें उल्लू बना सकते हैं, दबा सकते हैं, घुमा सकते हैं। क्यों आज भी बीजेपी का एक आदमी ये बात नहीं करता कि महंगाई कितनी बढ़ रही है? आप बीजेपी के चाहे किसी को ही पूछ लीजिए, आप जाके किसी को पूछ लीजिए कि भाई महंगाई, कमाई भी तो बढ़ रही है, लोगों की कोई कमाई नहीं बढ़ रही। मैं अभी आपको इधर से ही दिखाना, अगर दिखाने लग जाऊं, मैं आज भी आपको एक एक गरीब के घर पे लेकर जाके दिखाऊंगा जो वो सब्सिडी की बात करते हैं। आज मैं, चलो आप हमको आरोप, एक टाइम पे मैं आम आदमी पार्टी में था तब मैंने भी एक आरोप सुने थे, 1100 रुपये का गैस सिलेंडर 900 रुपये कर दिए, 500 रुपये में तो वो खुद अपना बीजेपी का मैनिफेस्टो है छत्तीसगढ़ का कि वो 500 रुपये में दे रहे हैं। 5 साल का जो महंगाई था वो तो बढ़ेगा ना। अरे आप फ्री का मैनिफेस्टो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो 5 साल पहले का है। जब हम करते थे तो हमको बोला जाता है फ्री की रेवड़ी। अब बीजेपी का मैनिफेस्टो ले लो छत्तीसगढ़ का, वो तो 500 रुपये में खुद जाके उधर गैस सिलेंडर दे रहे, तो बढ़ाया क्यों? इसी को तो चीज़ें, आप यही सब तो चीज़ें हैं कि पहले प्राइस बढ़ा दो। सरकार क्या कर रही है बीजेपी वाले, प्राइस बढ़ा दो, लोगों से पैसा ऐंठ लो, लोगों से पैसा भ्रष्टाचार करके ले लो, फिर बाद में उन्हीं पैसे का 50% अपने पास रखो और 50% बांट दो वापस सब्सिडी देके। यही तो हो रहा है। आज गैस सिलेंडर वापस सब्सिडी देने के लिए बात कर रहे हैं। आज गैस सिलेंडर का दाम ही क्यों बढ़ाया जब सब्सिडी देने को तुमको नतीजा आ रहा है? क्यों बढ़ाया जा रहा है? ठीक है, एक इस पर मुझे एक कहानी याद आ गई, हालांकि कहानी सुनाऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी हम घूमते घूमते ये इंटरव्यू हो रहा था, एक पेट्रोल पंप के पास में पहुंच गए हैं और तब तक वो पेट्रोल डलाएंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं कि किसी राज्य में एक राजा रहता था और वहाँ पे उस राज्य का ही वर्चस्व था। तो हालांकि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लोग बोलेंगे कि ये बायरनेस कर रहा है, लेकिन एक कहानी है, थोड़ा सा जनता समझ जाएगी इस बारे में। कि राजा था और वहाँ पे राजा के कंट्रोल में सब कुछ था, लेकिन वहाँ पे एक दुकान वाला था जो कि बहुत बड़ा दुकानदार था और वो वहाँ पे पाव रोटी 5 रुपये का बेचा करता था। कुछ सालों तक ऐसे चलता रहा, 5 रुपये का बेचते रहा, 5 रुपये का बेचते रहा। फिर उसको लगा कि नहीं, हमें अपनी रोटी का दाम 10 रुपया करना चाहिए, लेकिन वो बढ़ा नहीं सकता था क्योंकि उस राज्य में राजा का कंट्रोल था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत विचार करने के बाद जो वहाँ का दुकानदार था वो राजा के पास गया, बोला कि सर हम जो 5 रुपये का रोटी बेचते हैं, राजा साहब हम जो 5 रुपये का रोटी बेचते हैं हम वो 10 रुपये का करना चाहते हैं। फिर उसने क्या किया कि राजा को जैसे ही बोला कि 5, राजा ने बोला वो तुम 10 रुपये का नहीं, तुम कल से 30 रुपये का बेचना चालू कर दो। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे ही वो 30 रुपये का रोटी बेचना चालू किया तो पूरे देश में जो है कि उनके राज्य में पूरा हाहाकार मचा कि जो 5 रुपये का रोटी था वो 30 रुपये में क्यों मिल रहा है। इसके बाद राजा पूरे पब्लिक को इकट्ठा किया और उस दुकानदार के पास गए, बोले कि ये बहुत गलत हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और तुम जो रोटी 30 रुपये का बेच रहे हो तुम कल से आधे दाम में बेचोगे। तो हुआ ये कि जो रोटी 5 रुपये का था, राजा ने बोला कि अब तुम उसे आधे दाम में बेचोगे, अब वो घट के हो गया 15 रुपये। बस मैं किसी का बयानिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कहानी पढ़ रहा था, जनता अपने हिसाब से समझ जाए, राजा भी खुश, जनता भी खुश और दुकानदार भी खुश। तो ये कुछ कहानी है, इससे मेरा और आपके कुछ लेना देना नहीं है पार्टी से, हालांकि मुझे लगा यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे हैं। बाकी और क्या लगता है देश में सुधार के लिए क्या काम किया जाना चाहिए किसी पार्टियों के द्वारा? सब पार्टी को मिलकर बीजेपी को निकालना चाहिए तो देश का सुधार हो सकता है।
जो पार्टियां अभी मिली थे, अगर यूपी के अंदर देखा जाए अखिलेश यादव ने ही अभी उनके बातों से लगता नहीं है कि वो अभी इंडिया के साथ में है। आई जो इंडिया डॉट बनाया हुआ है, लोग पूरा एक गठबंधन बनाया हुआ है, इससे तो लगता नहीं उनके बातों से। अभी हाल ही में उनका एक बयान आया था। देखिए, आपने ना शायद कुछ चीज़ें देखी हो या ना देखी हो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जब हमने इंडिया अलायंस जो हमारी है, इंडिया का जो हमारे पार्टी और सब पार्टी मिलकर एक नाम रखी इंडिया, बीजेपी को इंडिया नाम से चिढ़ हो गई। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को इंडिया नाम से चिढ़ हो सकती है? यार, भारत देश मेरा नाम है, भारत देश मेरा नाम है, इंडिया मेरे देश का नाम है, क्या दिक्कत है मुझे? अगर उनको इतना ही दिक्कत है तो फिर मेक इन इंडिया बंद कर दीजिए। बीजेपी बोलती है अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अरे तो बीजेपी के तो हर चीज़ मेक इन इंडिया, ये इंडिया खेलेगा, इंडिया पकड़ेगा, इंडिया दौड़ेगा, इंडिया, ऐसे ऐसे तो कुछ नाम है उनके। इतने सारे तो उन्होंने इंडिया नाम से चालू किए, तो वो सब क्यों चालू कर रहे हैं? तब उनको नहीं दिखाई दिया कि वो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया हुआ नाम है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने में एक लॉलीपॉप पकड़ाने का काम करते हैं भी। लेकिन भारत नाम होता है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। किसने कहा भारत नाम से दिक्कत है? मैं तो सबको एक ही चीज़ कहता हूँ, भाई भारत मेरी माँ है। ये मिट्टी, ये इतनी पावन मिट्टी है। अभी आपको मैंने कहा था ना, अच्छा, कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी कि हम उस रोड को दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, अभी हम नेशनल हाईवे के जस्ट किनारे पे हैं और ये नेशनल हाईवे हमारे पीछे से गुजर रहा है और अभी उसके जस्ट बगल से रोड बन रहा है। बीजेपी सरकार द्वारा काम किया जा रहा है रोड का, और इसका कुछ टाइम लिमिट रखा गया था और ये टाइम पे मुझे लगता नहीं कि ये पूरा हो जाएगा। तो ये नितिन गडकरी साहब तक अगर ये मेरा वीडियो जाता है तो इस विषय पे ध्यान दिया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे आप? देखिए, ये रोड की अगर इतिहास देखा जाए ना, मैं आपको एक ही चीज़ ये बता सकता हूँ कि ये रोड का इतिहास देखना बहुत ज़रूरी है। ये रोड आज से नहीं है, जब से सिलवासा है, जब से वापी है, तब से ये रोड है। और तब से ये रोड पर क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये रोड टूटेगा तो ही बनेगा ना। अरे तो वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, रोड टूटता ही क्यों है? रोड टूटता ही क्यों है कि उसको बनाना पड़े? अभी इसके पीछे का भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो आपको मैं पहले ही बोल के लाया और इस जगह पे लेकर आया, ये जानबूझ के पहले तो रोड की क्वालिटी ख़राब करते हैं जिससे कि उस पर वापस ये कॉन्ट्रैक्ट दें। ये रोड पर क्या क्या नहीं है? ये रोड पर अस्पताल है, ये रोड पर ये रोड पर अस्पताल है, ये रोड पर आपके फायर ब्रिगेड के ऑफिसर है, पुलिस स्टेशन है, सब चीज़ इधर ही है, फायर स्टेशन भी इधर है। आज अगर कोई आपदा का संकट आ जाए या किसी को ज़रूरत पड़े, आज कोई आपदा आ जाए या कोई संकट पड़े तो लोगों की जान जा सकती है इतने देरी में, क्योंकि ये सब रोड ख़राब है। और ये रोड बार बार टूटते इसी के लिए क्योंकि इनमें पहले से भ्रष्टाचार शामिल है। अभी ये आज रोड बन रहा है, फिर 1 साल बाद आप आके ये रोड को वापस देखिएगा, वापस टूटा मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। पीसीसी रोड बन रहा है, कहीं आप इस पे ध्यान नहीं दिए? ये नहीं टूटने वाला है। ये कितने आरसीसी सिलवासा में बने थे। सिलवासा से पहले ये जो दादरा का रास्ता है अपना डुंगरा वाला, उधर भी आरसीसी रोड ही था। अभी आप उधर भी जाके टूटा ही हुआ है। ये लोग की क्वालिटी आप देखो, मिट्टी डाला, 1 इंच का सीमेंट बस ऊपर से कर दिया बस। जनता तो मूर्ख है, ये समझते हैं। अभी ये देखो, ये रोड के हालत है। अब लोग क्या बोलेंगे कि ये रोड तो अब बन रहा है ना भाई, तो क्यों बोल रहा है? अरे क्यों नहीं बोलूं? कितने बार बन रहा है, कितने बार इसमें पैसा जा रहा है, वो तो देखो कोई। ये रोड तो आज से नहीं, कब से है, जब से सिलवासा दादरा है तब से ये रोड है। तुम पहले से ही अच्छा बनाते तो शायद आज रेनोवेट ही करना पड़ता, ना कि पूरा रोड बनाना पड़ता। अगर तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसी का ये नतीजा है। लेकिन जैसा फंड वैसा काम। अगर बीजेपी अभी ऐसा फंड निकाल पाई है, इतना काम करा सकती है तो करा रही है। तो ये थे मेरे साथ में शशांक मिश्रा जी, आईटी सेल के लीगल उपाध्यक्ष वलसाड डिस्ट्रिक्ट से। तो ये था हमारा आज का बातचीत। आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक चीज़ ज़रूर है कि जनता जागरूक रहेगी तो इस सरकार जागरूक होगी। हालांकि ये अभी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आम आदमी बन के ज़रूर काम करेंगे। आगे का क्या कुछ इनका रहेगा तैयारी, इस बारे में अगर हम इनसे कांटेक्ट में रहेंगे, आगे क्या काम करने वाले हैं या किस सेक्टर में काम करेंगे, किस पार्टी से जुड़ के काम करेंगे,
रहेंगे। आगे भी हम इनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे जो भी जानकारी रहेगी आप तक लाने की कोशिश करेंगे। और आपका कुछ ऐसा सवाल जो रह गया जो हम पूछ नहीं सके तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख के भेजिए, हम इनसे दोबारा संपर्क करेंगे और जानेंगे कि आम आदमी पार्टी पहले कितनी अच्छी थी, क्या अब कुछ काम अच्छा नहीं कर रही है। इस बारे में हम जानकारी ज़रूर लेंगे। आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। चैनल से पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।